अस्सलामुअलैकुम। शद्दाद बहुत ताकतवर बादशाह था। अल्लाह ताला ने उसको तमाम नेमतों से नवाजा था, लेकिन वो अल्लाह का नाशुक्र और नाफरमान था। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि इसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबा ने उसको इतना मगरूर और मुतकब्बिर कर दिया कि इसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक़्त के उलमा व सालिहीन ने, जो साबिका अंबिया के उलूम के वारिस थे, उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया। तो वो कहने लगा, जो हुकूमत व दौलत और इज़्ज़त इसको अब हासिल है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व अताअत करता है, या तो इज़्ज़त व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है, मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी की इबादत करूँ। हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। समझाने वालों ने यह भी कहा कि ये हुकूमत और दौलत एक फ़ानी चीज़ है, जबकि अल्लाह की अताअत में उखरवी निजात और जन्नत का उसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज़्यादा कीमती है। उसने पूछा, यह जन्नत कैसी होती है, उसकी तारीफ़ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफ़ात जो अंबिया कराम की तालीमात के ज़रिए इनको मालूम हुई थी, इसके सामने बयान किए। तो उसने कहा, मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत मैं खुद ही दुनिया में बना सकता हूँ। चुनांचे उसने अपने अफसरों में से 100 मुतब्बिर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में इन सबको अपना नुक्ता नज़र और पसंद समझा दी। इसके बाद पूरी दुनिया में इसके काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया। इसके अलावा सब हुक्मरानों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानून से ईंटें बनवाकर भेजें। और कोई अदन के मुतसिल एक मरबा शेर जन्नत जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दिए। फिर इन बुनियादों को संग सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो गई, तो उस पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनवा दी गई। इन दीवारों की बुलंदी ज़माने के गज़ के हिसाब से 100 गज़ मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शेर की चारदीवारी बनाई गई। इसके बाद चारदीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जुड़ाव किया हुआ था। फिर शेर के दरमियान एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमरद, मरजान और नीलम से सजाई गई। नहरों के किनारों पर ऐसी मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमरद के थे। इनके फल मोती व याकूत और दूसरे जवाहरात के बनाकर इन पर टांग दिए गए। शहर के दुकानों और दीवारों को मुश्क व ज़ाफ़रान और जुम्बर और गुलाब से खुशबूदार किया गया। याकूत व जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों बनवाए गए, जिस पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरा के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम की कालीन बिछा दिए जाए। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को बेहतरीन पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशा व हुनर वालों को हुक्म हुआ अपने अपने कामों में मशगूल हो जाए। और ये काम इसके शहर के तमाम बासियों के लिए हर वक्त हर नू व किस्म के फल व मेवे पहुँचा करें। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब इस सजावट के लिए तैयार हो गया, तो तमाम उमरा और अरकान दौलत को हुक्म दिया कि सब इसमें आबाद हो जाए। फिर शद्दाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गुरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज़ उलमा व मुसल्लिहीन को भी साथ और रास्ते भर उनसे तमस्कर करते हुए इनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और आगे झुकने और जलील होने के कह रहे थे। मेरी कुदरत व दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और इस पर ज़र व जवाहिर निछावर करने लगे। इसी नाज व अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पहुंचा तो इसने एक आदमी को देखा। उसने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मलिकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दें कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझे हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। चुनांचे भी शद्दाद का एक पाँव रकाब में और दूसरा चौकट पर ही था कि मलिकुल मौत ने इसकी रूह कब्ज़ कर ली। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोर से एक होलनाक चीख मारी। किसी वक्त तमाम शहर अपनी आली शान सजावटों के ऐसे ज़मीन में समाया कि इसका नाम निशान तक बाकी न रहा। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह हुआ है, वो जो इराम थे बड़े सुतूनों वाले और शेरों से इसके मानद कोई शेर शानदार न था। तभी तफासिर में लिखा है कि बादशाह और इसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शेर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया।